राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से निर्जला एकादशी पर किस प्रकार हम घड़े का दान करें और निर्जला एकादशी के दिन कांड करने की क्या विधि है उसके बारे में बताऊंगी। साथ ही निर्जला एकादशी के अंदर हम घड़े का दान करते हैं तो घड़े के दान के अंदर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वह हम नहीं देते तो हमारा दान अधूरा रहता है और हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त होता है। तो साल की 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने व्यक्ति ने साल की एक भी एकादशी का व्रत नहीं किया, अगर वह निर्जला एकादशी पर श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना और भगवान की पूजा भक्ति करता है तो उसे साल की 24 एकादशियों का पुण्य एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाता है। सबको पता है इस दिन पानी नहीं पीते, लेकिन पानी का दान सर्व महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए अब मैं आपको निर्जला एकादशी पर किस प्रकार जल से भरे हुए घड़े का हम दान करें। तो सर्वप्रथम हम जहाँ पे हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे निर्जला एकादशी, वहीं पे हम जल के भरे हुए कलश को रख लेंगे और उस कलश की पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने कलश को अच्छे से धो लिया, उसके बाद में उसमें शुद्ध जल डाल के हम रखेंगे। हम विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, वहाँ जल के भरे हुए कलश को भी, मटके को भी रख लेंगे। आप चाहो तो अन्य वस्तु मटका भी दान कर सकते हो, लेकिन जेठ के महीने में अत्यधिक गर्मी होती है तो गर्मी के कारण मिट्टी के कलश में, मिट्टी के मटके में पानी डालने से अत्यधिक शीतलता का अनुभव होता है। तो हमें जेठ के महीने में मिट्टी का घड़ा ही दान करना चाहिए। तो मैंने शुद्ध जल से घड़े को भर लिया, उसके बाद में अब इस घड़े की भी पूजा करेंगे। तो निर्जला एकादशी पर मीठे जल का अत्यधिक महत्व है, लेकिन हम अगर कलश मटके के अंदर चीनी डालेंगे तो पानी भी खराब हो जाता है और मटका भी खराब हो जाता है। इसलिए हम एक कटोरी में शक्कर डाल के, चीनी डाल के कलश के ऊपर ही रख देंगे। और मटके के ऊपर वस्त्र का दान भी बहुत अत्यधिक शुभ फलदायी होता है। तो आप पीले या लाल रंग के कोई भी वस्त्र दान कर सकते हो। तो मैंने मटके के ऊपर पहले चीनी देखी, चीनी के ऊपर मैंने वस्त्र रखा। वस्त्र रखने के बाद में ऋतु फल का दान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है कलश के साथ। तो आप तरबूज, खरबूजा, आम कुछ भी जो भी आपको ऋतु फल अच्छा लगे वही आप दान में दे सकते हो। और उसके बाद में आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ जितने भी पैसे दान में देना चाहते हो तो मटके और कलश के ऊपर वह पैसे भी रख दें, चाहे 10, 20, 100, 50, जितना आपको दान करना हो उतना पैसे ले लो। बाद में जेठ के महीने में आप सबको पता है कितनी गर्मी है, तो जेठ के महीने में लकड़ी के पंखे का अत्यधिक महत्व है। तो कलश के ऊपर हम लकड़ी के बने हुए पंखे का भी दान करेंगे, क्योंकि इस महीने में अत्यधिक गर्मी होती है तो पंखे का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद में हम से रखने के बाद में हम मटके कलश की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम मटके कलश के ऊपर मोली रूपी कलावा बांधेंगे। आप बांधना चाहो तो बांध दो, चाहे आप रख भी सकते हो। बाद में हम कलश की पूजा करेंगे तो कलश के ऊपर आप स्वस्तिक भी बना सकते हो। और कई लोग स्वस्तिक बनाए हुए कलश को लेने में आनाकानी करते, तो हम छोटा सा चंदन का तिलक लगा देंगे या रोली का तिलक लगा। बाद में आप सबको पता निर्जला एकादशी अर्थात कोई भी एकादशी हो उस पे विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी दल का अत्यधिक महत्व है। तो हम घड़े के ऊपर की तरफ एक तुलसी का पत्ता, तुलसी दल रख देंगे और भगवान, उसके बाद में हम मटके के ऊपर 7 बार हाथ फेर के भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान आप हमारे दान को स्वीकार करें और अगर हमारे दान में कोई कमी हो गई हो तो उसके लिए हमें माफ़ कर दे। फिर यह घड़ा मटका हम पास में किसी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पानी का कलश ऐसी जगह दान कर रहे हो जिसको ज़रूरी आवश्यकता है तो आपको इससे अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति और कोई हो ही नहीं सकती। तो हम पास का मंदिर या किसी गरीब आदमी को, व्यक्ति को वह मटका और उसके अन्न वस्त्र सभी दान कर देंगे और उससे प्रार्थना करेंगे अगर हमारी दान में कोई कमी हो गई तो आप उसके लिए हमें माफ़ कर देना। क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत पर निर्जला एकादशी के व्रत में जल का दान सर्व महत्वपूर्ण और सर्व उत्तम होता है। उसके बाद में हम घी का दिया प्रज्वलित कर लेंगे। और आप सबको पता है एकादशी व्रत पे चावलों का स्पर्श भी मना होता है, तो हम इसके लिए तिल के लेंगे। तो हमने कड़े के पास से थोड़े से तिल समर्पित किए और हमारे दिए के अंदर भी तिल डालेंगे और उसके बाद में हाथ में थोड़े से दिल लेकर हम कथा कहानी सुनेंगे। अगर आपने निर्जला एकादशी व्रत किया है तो कहानी का भी अत्यधिक महत्व होता है। तो इस प्रकार वो कहानी
सुनने के बाद में जो हमने मटका कलश लिया था उस कलश में वह तिल डाल लेंगे और सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इस प्रकार अगर हम मटके का दान करते और इस प्रकार सरल विधि से हम मटके की पूजा कर लेते हैं तो भी हमें विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आप निर्जला एकादशी के व्रत पे कुछ और दान दो ना दो, लेकिन आप पानी या जल का दान अवश्य देना। इसमें सर्व उत्तम सर्व महत्वपूर्ण होता है। इस और कुछ दान दो ना दो, लेकिन आप निर्जला एकादशी व्रत पर जल के भरा हुआ घड़े का दान अवश्य करना। निर्जला एकादशी पर इस प्रकार दान करता है उसे बस विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। कि बिना जल के उपवास रखने वाला यह कठिन व्रत साल भर की सभी एकादशियों के पुण्य के बराबर फल देता है। इसके अलावा अपने पितरों आदि के लिए दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून 2026 को रात 8:09 से आरंभ होगी और 25 जून 2026 को रात 9:14 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर हम लोग निर्जला एकादशी व्रत 25 जून 2026 को रखेंगे। इसीलिए आप अपने पितरों और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए आप इस प्रकार दान अवश्य करना है। इससे आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी पर हम किस प्रकार मटके का दान करना उसकी संपूर्ण जानकारियाँ समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैंने मेरे चैनल पर निर्जला एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि और किस प्रकार हमें पूजा करना है, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना, संपूर्ण जानकारियों की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी एक बार पूजा विधि जरूर देखना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।